हर हर महादेव। आज हम सब 3 जीवित पुत्रिका की कथा जो प्रचलित है उनको सुनेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद यह व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम सब कथा को सुनते हैं। पहला कथा है चिल्हो सियारो की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारो की कथा जो है हम संक्षेप में आप सबको सुनाएंगे। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन और चिल्हो को हिस्सा दे देती थी। सियारन भी चिल्हो को ऐसा ध्यान में रखती। इस तरह दोनों जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार की बात है, वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़ी ध्यान से देखा, अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चिल्हो सियारो ने यह तय किया कि यह व्रत दोनों करेंगी। चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत कर रहे थे। रात होने पर सियारन को भूख लग जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो जंगल में जाकर वो मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया कि उस सियारन ने खूब लताड़ा और व्रत नहीं किया, संकल्प को तोड़ दिया। सियारन लजा गई, व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म दोनों ने एक मनुष्य के घर में जन्म लिया। राजकुमारी बनकर दोनों बहनों ने एक साथ बड़ी हुई। उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री से हुई। फिर चिल्हो सियारो ने तय किया कि यह व्रत करेंगी। सियारो और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत को रखा। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी थी, जिसके वजह से वो हड्डी चबाई थी। और फिर दोनों जब मनुष्य के घर में शादी हो जाने के बाद जब भी सियारन रानी के बच्चे होते तो वे मर जाते थे और चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे सियारन जलती थी और उनका सर कटाकर डब्बे में बंद करा दिया। फिर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बक्का न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उसी के पति को मारने का भी प्रयास किया, पर वो सफल न हो पाई। आखिरकार देवयोग उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत को विधि विधान से किया। तब उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। हमने अभी चिल्हो सियारन की कथा सुन ली। अब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनते हैं। गंधर्वे के राजा का नाम जितवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जितवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता। वह राजभार को नहीं संभालना चाहते थे। अपने भाइयों को देकर वन गमन कर गए। जितवाहन को मलवई नामक राजकन्या से भेंट हुई और वो दोनों की शादी हो गई। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितवाहन काफ़ी आगे चले गए थे, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि वह नागवंश की स्त्री है। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों की यह व्यवस्था गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपते थे। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि देने का दिन था और मैं अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देखना चाहती। वह थोड़ी देर बाद पुत्र के जगह लाल कपड़े में जितवाहन चले जाते हैं। जितवाहन को यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हो जाता है। जितवाहन को वहाँ से पक्षीराज गरुड़ ले जाते हैं। उसके बाद वो उनको आश्वासन भी देते हैं कि आज आपका पुत्र नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जितवाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जितवाहन की आंखें से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंज में जकड़े हुए प्राणी को आंखों में आंसू और मुंह में कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जितवाहन से कहा, उनका परिचय पूछा। जितवाहन ने सारा किस्सा सुनाया
और उनकी रक्षा के लिए वो खुद आए थे। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा का स्वयं बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पछतावा होने लगा और वो सोचने लगे कि यह एक मनुष्य होकर दूसरे के पुत्रों की रक्षा करता है, तो आज से मैं बलि लेना छोड़ दूंगा। और वो प्रसन्न होकर जितवाहन को बोले कि आप वर मांगिए। तो जितवाहन ने वर के रूप में बोला कि आप कभी भी नाग वंश के पुत्रों को भक्षण नहीं करेंगे, ऐसा वरदान दीजिए। और वो वैसा ही गरुड़ भगवान ने किया। इस तरह जितवाहन की कथा बहुत ही सुखद तरीके से ख़त्म हुई और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई यह कथा बहुत ही सुंदर कैलाश पर्वत पर शंकर जी खुद माता पार्वती को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे द्रौपदी के संतान थे। उसके बाद इस अपराध करने के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली। उसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसके निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया था। गर्भ में मरकर भी जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से यह व्रत की कथा को सुनते और सुनाया जाता है। इस व्रत को करने मात्र से पुत्र दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।